यह कहानी पूरा सुने, अंत तक बना रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी के माध्यम से एक नया संदेश और एक नया ज्ञान सीखने के लिए मिलेगा। शक कितना हद तक, इस कहानी का मुख्य शीर्षक केवल और केवल शक और अशुभ पर आधारित है। हुआ क्या, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति शक बहुत करता था और शक इतना करता था कि उसको किसी पे विश्वास ही नहीं था, किसी के काम पर विश्वास नहीं था। मतलब स्पष्ट है कि वह सिर्फ खुद पर और खुद के कार्यों पर ही विश्वास करता था, और मेरा मानना है कि उसको खुद पर भी विश्वास नहीं था। अगर कुछ बात उससे पूछा जाए तो उसका जवाब वह यही देता था कि मुझे सबों ने ठगा है, मुझे सबों ने धोखा दिया है, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं। अब खुलकर तो नहीं बता सकता हूं, हो सकता है कोई भाई बंधु से संबंधित मेरा कहानी मिले और वह अपने पर ले ले। मैं किसी पर यह कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से और शक कोई किसी पर ना करे, इस उद्देश्य से यह कहानी बता रहा हूं। हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, वह एक शुभ कार्य करने के लिए गया, शुभ कार्य करने के लिए गया और अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर गया। किसी कारणवश उसका वह शुभ कार्य नहीं हो सका, काम बिगड़ गया। फिर वो वापस आया और अगली बार दूसरे व्यक्ति को साथ लेकर गया। संजोग उसका उस दिन भी खराब था, वह उसका काम उस दिन भी नहीं हुआ। अब वह तीसरे दिन तीसरे व्यक्ति को लेकर गया, उस दिन भी उसका काम नहीं हुआ। और मेरे जैसा एक व्यक्ति उसको मिला और पूछा कि काम नहीं बिगड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम बिगड़ जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हर बार आप एक नए व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, क्यों? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जिस व्यक्ति को मैं लेकर जा रहा हूं वह, उसका लक्षण ठीक नहीं है, वह व्यक्ति ही अशुभ है, इसलिए उसको मैं लेकर जाता हूं और मेरा काम बिगड़ जाता है। मैं दूसरा, मेरे जैसा जो व्यक्ति था वह दूसरा प्रश्न किया कि तो आप जो है वह ऐसे व्यक्ति को लेकर जाइए, सॉरी, आप जो है किसी को साथ लेकर मत जाइए, आप खुद चले जाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा काम ऐसा है कि मैं अकेले जा नहीं सकता हूं, और इस तरह से वो अपना काम करते रहा और उसका काम बिगड़ते रहा। यानी पूरे लाइफ में एक भी काम उसका सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अब निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष इस कहानी का यही निकला कि मेरा मानना है कि वह व्यक्ति ही अशुभ था और वह अपनी कमी को छिपाने के लिए, यदि व्यक्ति के कारण काम बिगड़ रहा था, यदि मेरा यह नहीं मानना है कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण किसी का काम बिगड़ता है या फिर कोई व्यक्ति विशेष अशुभ होता है, अनलकी होता है, मेरा यह नहीं मानना है, लेकिन उस कहानी पर मैं उस व्यक्ति पर बोल रहा हूं कि यदि कोई अशुभ था तो वह व्यक्ति अशुभ था। क्यों? क्योंकि जब जब वह गया एक नए नए व्यक्ति को लेकर गया, लेकिन वह तो वही था। अगर व्यक्ति के कारण ही उसका काम बिगड़ रहा था तो वह व्यक्ति वह स्वयं था, क्योंकि वह कभी नहीं बदला, वह हमेशा था और आदमी बदल रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, शक का एक सीमा होता है। बड़े से बड़े घर, बड़े से बड़े कार्य,
मैं शक के कारण घर को टूटते देखा, कार्य को बनने के बाद बिगड़ते देखा। शक नहीं करना चाहिए। आदमी धोखा देगा, आदमी छल करेगा, आदमी विश्वासघात करेगा, क्योंकि आदमी का नेचर है छल करना, आदमी का नेचर है, स्वभाव है विश्वासघात करना, आदमी का नेचर है कि वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होता है। वो अपना काम करता है और आप अपना काम करो। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार बिच्छू का काम होता है डंक मारना, और संत का काम होता है क्षमा करना। संत अपना कार्य करते हैं, बिच्छू अपना काम करता है। धन्यवाद।